बच्चे यहाँ पे देखिए बेटा, अकाउंटिंग रेशियो में हमारी लास्ट क्लास में एक्टिविटी रेशियो स्टार्ट हुई थी, जिसमें हमने सबसे पहला किया था आपका कौन सा पार्ट किया था कल वाली क्लास में, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, एक्टिविटी रेशियो बेसिकली ना जितनी भी डील करेगी बेटा आपकी किससे करेगी पहले वो समझ लो। इसमें होगा बेटा सारा का सारा गेम इन्वेंट्री का। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म दिया आपको ट्रेड रिसीवेबल डेट। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल को अगर आपकी लैंग्वेज में शॉर्ट टर्म में समझाऊं ना, ये होगा बेटा हमारे क्या, डेटर्स। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब जो मैंने माल उधार में बेचा था उनसे क्या पैसे लेने हैं मेरे को, उसके लिए एक रेशो निकाली जाएगी जिसका नाम क्या हो गया यहाँ पे, ट्रेड रिसीवेबल रेशो। तो अब सीधा सी बात है कि बेटा डेटर कब बनता है, जब मैं सर उसे क्रेडिट में सेल करता हूँ, यही है ना कॉन्सेप्ट। तो फॉर्मूला भी आपका बच्चे इसी से बन जाता है, क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज डेटर, या बुक में दिया होगा आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब सिंपल सा लॉजिक बच्चे यहाँ पे ये है कि अगर हम बात करते हैं क्रेडिट सेल की, तो देखो बेटा यहाँ पे टोटल सेल्स जो होती है आपकी वो होती है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। अगर मेरे को सिर्फ क्या चाहिए यहाँ पे, क्रेडिट सेल्स, तो मैं टोटल सेल्स में से कैश सेल्स क्या कर दूंगा बच्चे यहाँ पे, माइनस। तो मेरे पास क्या निकल के आ गई आपकी ये क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल तो यहां से मिल गई आपको। अब अगला क्या है बेटा, आपको सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, एवरेज डेटर। देखो बेटा किसी भी चीज की अगर आपको एवरेज निकालनी है ना, तो सिंपल सा टास्क है, जैसे लास्ट क्लास में किया था। अब किसकी निकालनी है आपने, डेटर्स की निकालनी है, तो सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स अपॉन में 2। अब बेसिकली ना फॉर्मूले लंबे क्यों लगते हैं, कि वहां पे ना यहाँ एवरेज डेटर की जगह लिखा होगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। यहाँ पे लिखा होगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, साथ में डेटर्स भी दिया होगा आपको, तो दोनों का मतलब एक ही है, जो आपने पैसे लेने हैं। अब इसको अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए। सबसे पहले आपको बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल नेट सेल्स इज इक्वल्स टू 2 लाख, नेट कैश सेल्स is equals to 40,000, opening debtors 35,000 और क्लोजिंग डेटर्स 55,000। ठीक है, अब बेसिक इसी फॉर्मूले से ही आपका कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमें बेटा क्रेडिट सेल चाहिए सबसे पहले, तो आपने यहाँ पे वर्किंग नोट बनाना है। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है बेटा यहाँ क्या, क्रेडिट। क्रेडिट सेल क्या है बेटा हमारा, टोटल सेल्स, वो कितनी गिवन है मेरे पास, 2 लाख, माइनस में कैश सेल्स, वो कितनी गिवन है, 40,000, ये कितना आ गया बेटा, 1,60,000। सेकंड चीज हमें चाहिए बेटा यहाँ पे एवरेज डेटर्स। तो एवरेज डेटर का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग डेटर, वो कितने हैं, 35,000 प्लस में 55,000 अपॉन में 2, तो 35 कितने हो गए, 90,000 अपॉन में 2 45,000। तो यहां पे अगर मैं निकालता हूं ट्रेड रिसीवेबल रेशो, तो क्रेडिट सेल कितनी आई, 1,60,000, एवरेज डेटर कितने आए बेटा, 45,000। ठीक है, इसको कट करके बेटा आपके पास आंसर आ रहा है यहाँ पे 3.56 टाइम्स, 3.56 टाइम्स। ठीक है, इसी के अंदर ना साथ ही साथ एक चीज और पूछ ली जाती है, वो मैं अभी आपको साथ साथ लिखवा देता हूं। क्वेश्चन आता है कि ये बताओ कि एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना होगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा। देखो कलेक्शन पीरियड क्यों वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, क्योंकि डेटर्स क्या बता रहा हूं मैं, जिनसे हमने पैसा लेना है। तो अब अगर हम एवरेज कलेक्शन पीरियड की बात करते हैं तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल रेशो। ठीक है,
ट्रेड रिसीवेबल रेशो, रुको उल्टा कर रहे हैं हम। अगर देखो बेटा आपको डेज में निकालना है, किस में निकालना है, डेज में निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल रेशो, यानी जो आपका आंसर आया 365 को उससे डिवाइड कर दो। और अगर आपको वही चीज, ये हो गई किसके लिए, डेज के लिए, वही चीज अगर आपको बेटा मंथ्स में निकालनी है, तो मंथ्स में कितने होते हैं, 12 महीने, तो 12 महीनों को किससे डिवाइड कर दो आप, टोटल। समझ आ गया, तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा क्या, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकल के आ जाएगा। बस फॉर्मूला याद रखना है, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक आधा क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो, ठीक है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन लिखो, चलो आप एक, यहाँ देखो बच्चे, क्वेश्चन है बेटा आपका यहाँ पे कि क्लोजिंग डेटर जो है वो 40,000 है, क्रेडिट सेल जो है इज इक्वल्स टू 25% ऑफ अ कैश सेल से। अब ये ना लाइन, ये वाली समझने वाली अच्छी लाइन है ये, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर ओवर ओपनिंग डेटर इज 20,000, और टोटल सेल जो दी हुई है आपको, वो दी हुई है आपको 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब देखो करना क्या था इसमें, बेसिकली अगर हम इस क्वेश्चन को समझे ना ध्यान से, पहले आपको दो चीजें चाहिए बेटा अगर हम इसे निकालते हैं ट्रेड रिसीवेबल रेशो के लिए, एक क्रेडिट सेल चाहिए और एक आपको चाहिए बच्चे यहाँ पे एवरेज डेटर। एवरेज डेटर के लिए बेटा हम यहाँ पे अगर वर्किंग करते हैं अपनी, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन में 2। अब आपको क्लोजिंग डेटर गिवन है, वो कितने हो गए सर, 40,000, साथ साथ मत करो समझ लो पहले, 40,000। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर कहता है, क्लोजिंग डेटर जो है, लाइन को समझो क्या कह रहा है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर ओवर ओपनिंग डेटर इज 20,000, यानी क्लोजिंग डेटर जो है ओपनिंग डेटर से 20,000 ज्यादा है। तो 40 में से 20 माइनस करोगे तो ओपनिंग कितने होंगे उस टाइम पे, 20,000 होंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, ये 60 अपॉन में, यहाँ पे आपने पुट कर दिया इसको 30,000। सेकेंड चीज हमें चाहिए होती है यहाँ पे क्रेडिट सेल। आपको एक ही फॉर्मूले पे काम करना है यहाँ, टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस, अब हमें हिंट देखना है क्वेश्चन में गिवन क्या है, 25% ऑफ द कैश सेल्स क्या है हमारी, क्रेडिट सेल है। आप कैश सेल्स को मान लो यहाँ पे क्या, x, तो क्रेडिट सेल कितनी हो गई, 25% ऑफ, कितना है टोटल सेल हमारे पास, 1.5 लाख, 4x प्लस x अपॉन में 4, 5x अपॉन में 4, x की वैल्यू आ गई बेटा 1.5 लाख इंटू 4 अपॉन में 5, 1 लाख, 1,20,000 क्या आ गई आपकी कैश सेल। तो क्रेडिट सेल क्या होगी, 1,50 में से 1,20 माइनस कर दो, कितनी आ जाएगी वो 30,000। आंसर क्या आ गया आपका 1 टाइम्स। समझ आ गया, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए एक और इसके बाद, देखिए बच्चे क्वेश्चन, क्वेश्चन था बेटा आपका, कॉक्स गिवन है आपको, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो है 25% ऑफ कॉस्ट, कैश सेल्स जो है बेटा आपकी वो है 20% ऑफ
टोटल सेल्स, ओपनिंग डाटा 50,000, क्लोजिंग डाटा 1,00,000। ठीक है जी। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन आपका ना फिर से वैसे निकल जाएगा इजीली। मैंने जो फॉर्मूले लगाए हैं ना उसको सीधा सीधा करने की कोशिश करो। आपको पता है बेटा, हमें दो ही फॉर्मूले पता है इस वाले में, टोटल सेल्स कैसे निकलती है जी, वो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। अब यहाँ पे ना हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है 3,00,000 रुपए का, 25% उसके ऊपर जीपी है। तो बेटा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि सेल जो आती है वो आती है कॉस्ट प्लस, तो कॉस्ट कितनी गिवन है आपको 3,00,000, उसका 25% क्या है आपका ग्रॉस प्रॉफिट 70। तो आपकी टोटल सेल जो आई वो कितनी आ गई बेटा 3,00,000, समझ लो पहले 3,75,000। कैश सेल्स क्या बोला उसने 20% ऑफ द क्या है टोटल सेल है। एक तरीका तो ये है, वरना सीधी सी बात है भैया 20% अगर कैश सेल है तो 80% क्या होगी आपकी क्रेडिट सेल होगी, है ना। 20% कितना आया था बेटा इसका 70, कैश सेल्स आ गई, क्रेडिट सेल निकल जाएगी आराम से। भाई क्रेडिट सेल कितनी हो गई अब आपकी 3,75,000 में से 75,000 आपने माइनस कर दिए 3,00,000। तो अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ ट्रेड रिसीवेबल रेशो, तो ये आ गई बेटा आपकी 3,00,000। और एवरेज डेटर कैसे निकलेंगे बेटा 50,000 जमा 1,00,000, 1.5 में 2 कितना हो गया 75,000। 4 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी यहां तक, ठीक है। इसके बाद बेटा आपकी थर्ड रेशो आती है इसमें, ट्रेड पेबल। भाई वो वाली जो रेशो बनी थी वो किसके लिए बनी थी डेटर्स के लिए, ये पेबल है तो ये किसके लिए बनी होगी क्रेडिटर्स के लिए। अब उसके अंदर क्रेडिटर कौन होता है जिसको मैंने उधार में माल बेचा है, तो वहां क्रेडिट सेल लेते थे। यहाँ पे क्रेडिटर कौन होगा यहाँ पे जिससे हमने उधार में माल खरीदा है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा भैया क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज क्रेडिटर। फॉर्मूले याद करने की भी जरूरत नहीं है अगर समझ के चलोगे क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्यों डिमांड कर रहा है ये। अब इसमें भी दो चीजें चाहिए भाई हमें, एक है हमारे पास क्रेडिट परचेज, ये भी सिंपल निकलेगी कैसे सर, टोटल परचेज माइनस में कैश परचेज, और दूसरी चीज चाहिए सर हमें यहां पे एवरेज, तो ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर अपॉन में 2। ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे, मैं दे देता हूं आपको सीधा। देखिए ओपनिंग क्रेडिटर 80,000, पहले क्वेश्चन देख लो बच्चे। उसके बाद ओपनिंग बिल्स पेबल 3,000, क्लोजिंग क्रेडिटर 1,00,000, क्लोजिंग बिल्स पेबल 17,000, टोटल परचेज 14,00,000, कैश परचेज
5 लाख, परचेज रिटर्न माइनस होती है क्योंकि नेट परचेज लेनी होती है हमें, ठीक है, 1 लाख, ठीक है, वही निकालना है आपने एवरेज पेबल, ट्रेड पेबल रेशो। बेटा बिल्स पेबल भी क्रेडिटर ही होते हैं, ये याद रखना बस, ठीक है। कीजिए स्टार्ट। देखिए बेटा, इसके बाद आपकी आएगी इसी के अंदर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। देखो बेसिकली जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना बेटा, यहाँ पे हम हर चीज को कंपेयर कर रहे हैं किससे, अपनी सेल से। अभी तक हमने देखा वहां पे क्रेडिट सेल थी, फिर आई क्रेडिट परचेज। अब यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल है इसका कंपैरिजन होगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में वर्किंग कैपिटल। ये दोनों चीजें ही आपको फाइंड आउट करनी आती हैं। कैसे? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है सर? सेल्स है हमारी, ये आपको आता ही है, पिछले क्वेश्चंस में हमने यही करा है, सेल्स। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको पता है, करंट असेट्स माइनस, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ऑलरेडी आपने निकाली हुई हैं। अब एक क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे लेते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि करंट असेट्स जो है वो है 9 लाख, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 30 लाख, करंट लायबिलिटी जो है 3 लाख, सेल्स रिटर्न जो है बेटा वो है 50,000। देखो भाई सीधा हो जाएगा क्वेश्चन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है बेटा यहाँ पे? 30 लाख, अपॉन में वर्किंग कैपिटल कैसे निकल जाएगा? 9 लाख माइनस में 3 लाख। कितना आ गया बच्चे यहाँ पे? ये 5 टाइम्स हो गया ये, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, किया हुआ है, हल्का सा चेंज आएगा इसमें, लिखिए एक बार। देखो बच्चे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई हमारा यहाँ पे, फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशो। सेम फॉर्मूला देखो क्या है अब यहाँ पे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में फिक्स्ड असेट्स। फॉर्मूले सिंपल है, अगर याद करोगे, बस आखिरी वाले जीपी वाले में दिक्कत आएगी, वरना फॉर्मूले सीधे सीधे चलते जाएंगे। अब आपको बेटा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आता है। फिक्स्ड असेट्स कैसे निकल जाएगी सर? टोटल असेट्स में से करंट असेट्स क्या कर दें हम माइनस, तो फिक्स्ड असेट्स आ जाती हैं। अगर हम यहाँ कैसे भी फॉर्मूला ले लेते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, चलिए यहाँ देखते हैं हम। क्वेश्चन है बेटा यहाँ, टोटल असेट्स इज इक्वल्स टू 30 लाख, करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 8 लाख, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 2 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सोलह लाख, नहीं सॉरी 50 लाख। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालनी है हमने। देखो बेटा ये कैसे होगा क्वेश्चन, अब सारे फॉर्मूलाज ना रिपीटेड ही है। आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए बेटा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये रहा जी 50 लाख। अब हमें चाहिए फिक्स्ड एसेट्स।
फिक्स असेट्स के लिए हमारे पास एक हिंट गिवन है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट, यही फॉर्मूला होता है भाई। वर्किंग कैपिटल गिवन है मेरे पास 2 लाख, करंट असेट्स नहीं पता, करंट लायबिलिटी कितनी गिवन है मेरे पास 8 लाख। तो बेटा करंट असेट्स कितनी हो जाएंगी 2 लाख प्लस 8 लाख, ये क्या आ गई आपकी करंट असेट्स। टोटल असेट्स गिवन है मेरे को, टोटल असेट्स का फॉर्मूला क्या है बच्चे, फिक्स्ड असेट्स प्लस, तो फिक्स्ड असेट्स हमें पता नहीं कितनी है, करंट असेट्स कितनी आई 10 लाख, और टोटल असेट्स कितनी है बेटा मेरे पास 30 लाख। तो आपकी फिक्स्ड असेट्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 30 लाख माइनस, तो यहां पे आप इसे कर दो 20 लाख 2 पॉइंट, ठीक है। अब बेटा प्रैक्टिस में क्वेश्चंस कौन से करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मत करो, वैसे करते ही नहीं, ठीक है। बुक लो, बुक के अंदर जितने भी एग्जांपल्स के अंदर लास्ट ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं सिर्फ सीबीएसई वाले, वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो आप, ठीक है। ऐसे ही जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उसमें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बैठेंगे, पूरे चैप्टर के 30-40 क्वेश्चन बैठेंगे, पूरे चैप्टर के कह रहा हूं मैं, मतलब 125 क्वेश्चंस में से 150 में से आपको 30-40 ही अटेम्प्ट करने हैं वो वाले, ठीक है। उसके बाद एक वर्कशीट आ जाएगी आपके पास, वो अटेम्प्ट कर लेना, बस खत्म, ठीक है। अभी इसके बाद एक पोर्शन और बचा है इसका, ठीक है, जीपी रेशो वाला जो है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो।